बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट की इमीडिएट पोस्ट आपकी रिव्यू है। मेरे साथ हिदायतुल्लाह बेटे यहाँ पे, जिसका ताल्लुक हमारा KPK से और सऊदी अरब से आया था डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब ये आया तो पहले तो वरीड था, वहाँ पे ये एक हॉस्पिटल में इंजीनियर है। ये तो इसके जहन में था कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी तरह ये भी क्लिनिक होगा, और वो सऊदी में जिस तरह वो 5 स्टार के हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आया, हैरान हो गया, कहता है ये तो यहाँ पे और वहाँ पे बहुत फ़र्क है। मैंने कहा ज़ाहिर है, वो अरबी लोग हैं, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वहाँ की बिल्डिंग वगैरह बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सबसे पहले तो इसने कहा मैं आपके साथ कल वीडियो बनाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बनाते। जब इसका ट्रांसप्लांट शुरू किया, इसका हमने एक्सट्रैक्शन शुरू किया, तो इसमें क्या हुआ कि ये बिल्कुल चुप था। साथ वाला क्लाइंट भी इसके साथ, वो भी सऊदी का था, तो वो भी इससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बिल्कुल चुप था। तो वो हम समझ रहे थे कि ये सो गया है। तो मैंने इसका BP वगैरह देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो जब इसको देखा तो ये जाग रहा था। तो ये क्या कर रहा था कि ये जो पीछे से पंच करते ना, फालिकल को निकालते, वो काउंट कर रहा था। तो खाने के वक्फे था, किसने पता नहीं 4598 या इस तरह कोई 98 तक काउंट किए थे। फिर जब इसका वक्फा हो गया तो इसको आखिर में मैंने पूछा कितने हो गए आपके, तो ये कह रहा था कि ये 5784 पंचिंग हो गई है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 6000 के करीब। तो मैंने इसको कहा कि ये जो सारे पंचिंग हुई है, ये सारे क्राफ्ट बाहर नहीं आएंगे, इसमें से कुछ ट्रांजेक्टेड हो जाते। तो मैंने कहा चलो इसमें से 300-400 निकाल लो, ये 700 निकाल लो, फिर भी 5000 रह जाते हैं, और ये आपके ग्राफ्ट इतने ही होंगे और लगेंगे। तो इसने एक साइड एंगल आपने डिज़ाइन करवाए। तो इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट से इसने 5784 काउंट किए, लेकिन हम 5000 कंसीडर कर देते हैं कि ये 5000 ग्राफ्ट है। तो काउंटिंग पे अगर कोई मालूम करना चाहते हैं कि 5000 ग्राफ्ट कितने होते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। इसकी साइड एंगल में हमने काउंट की तो इस पे तकरीबन 350 ग्राफ्ट आ गए, इस साइड पे 350 आ गए, और बाकी ये मैंने काउंट नहीं किए क्योंकि ये काउंट करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से करता हूँ। मैंने इसको चैलेंज दिया था कि अगर आपने मेरी इंसिजन जो मैं ब्लेड में प्रिक करता हूँ, अगर ये काउंट किए तो मैं आपका फ्री में करता हूँ, लेकिन वो फिर नहीं काउंट कर सका। तो आप लोग देख सकते हो, इसकी डेंसिटी देख ले। इसका मैंने इतना डेंस बनाया कि मैं डरने लगा कि ऐसा ना हो कि इसकी स्किन ख़राब हो जाए, क्योंकि इसका डोनर बहुत अच्छा था। अगर आप लोग देख ले, इसका डोनर हमने पूरा नहीं लिया, इस साइड पे भी डोनर बाकी है, सिर्फ एक साइड से यानी इसका डोनर हमने 1/3 छोड़ा हुआ है, और इसका काम पूरा हो गया। यहाँ पे जो अगर आप लोग देख रहे हो, ये इसके बिल्कुल ठीक बाल है। तो फ्यूचर में अगर ये गंजा हो गया और ये बाल गिर गए तो एक और सेशन करना पड़ेगा। तो 5784 ग्राफ्ट अगर कोई देखना चाहते हैं तो इसके सर पे है। बाकी हिदायत से रिव्यू लेंगे अगर आप ये कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जब आया तो हमारे क्लिनिक में एक अरबी आया हुआ था जिसका हमने ट्रांसप्लांट किया था। तो उस अरबी को ना उर्दू बोल सकता था ना अंग्रेज़ी बोल सकता, इसको अरबी आती है। तो मैंने कहा आप गपशप कर लो। इसने काफ़ी गपशप किया, उसको तसल्ली दी, वो बड़ा खुश हुआ कि कोई अरबी बोलने वाला मुझे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिदायतुल्लाह है और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ मेरा मर्दान डिस्ट्रिक्ट से है। मर्दान डिस्ट्रिक्ट में एक दरमियानी साइज़ के एक गाँव है बेज़ोहरकी से है। मैं जॉब करता हूँ सऊदी अरेबिया में, हयात नेशनल हॉस्पिटल में, ख़मीस मशीत। उधर हमारे पास पहले था इस तरह अवेलेबल था हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं था। फिर बाद में मैंने तुर्की से भी कंटेक्ट की, उधर भी अपॉइंटमेंट ली थी, ये 2020 की बात है। फिर एक और दोस्त था, कुलीग था इंडिया से, नर्स था, उसने कहा कि उधर एक यूजेनिक्स नाम का एक क्लिनिक है, उससे आप करवाएं। तो उसका मैंने पेमेंट भी की एडवांस में बुकिंग के लिए। वो कह रहे थे आप बुकिंग करोगे तो तभी आपको स्लॉट देंगे, सब कुछ होगा। उन्होंने लेटर भी इशू किया एम्बेसी के लिए। तो बाद में मैंने एक स्टम्बल हुआ, यूट्यूब पर एक चैनल था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ इस वीडियो पर। तो जब मैंने देखा डॉक्टर सर के चैनल को, तो मैं फॉलो करने लगा कि हमारे पास में है, इतना अच्छा सा डॉक्टर है, तो हम क्यों जाएं इधर उधर। बहरहाल मैं स्पेशली आया हूँ इधर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और बाकी आपने रिज़ल्ट देख लिया।
मैं जितने भी व्यूवर्स हैं डॉक्टर साहब के सारों को मैं डॉक्टर हबीब बेस्ट है आप मैं रेफर। और जो दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा, एक और भी आया था सऊदी से हमारा आया हुआ था एक बंदा, तो मैं भी शॉक हो गया कि सऊदी से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि सऊदी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं तुर्की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं, इजिप्शियन डॉक्टर है और सऊदी डॉक्टर तो कम हैं लेकिन स्टाफ है सऊदी। फिजियोथेरापी में एक जानता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है डॉक्टर है फिजियोथेरापिस्ट, उससे उस दिन मना कह रहे कि मैं तुर्की से करवाएं, लेकिन उधर चार्जेस भी ज़्यादा है और क्वालिटी बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ आपको। बस यही था, वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। बस मैं आप सारों को यही प्रेफर करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब को। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अरबी ने एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा तुर्की से करवाया था और तीसरी दफ़ा यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आया था, तो इसने जिक्र की और उसने जब इंट्रोडक्शन की तो इसके साथ ही कंपनी है, तो हिदायत की जो रिव्यू थी ये इसी वजह से इम्पॉर्टेंट थी कि इसने ग्राफ्ट काउंट किए थे और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ग्राफ्ट कैसे काउंट करते। हाँ, एक चीज़ ख़ास स्पेशल चीज़ मैं ग्राफ्ट के बारे में आपके बताता चाहूँ। जितने भी क्लिनिक्स हैं मैंने यूट्यूब पर भी देखे कि हम ग्राफ्ट के जितने पर ग्राफ्ट हम चार्ज करते हैं, कोई इतना यानी मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं, लेकिन इधर पर जितने भी मैंने रिव्यू देखे हैं हमारे डॉक्टर साहब के, तो इन्होंने बोला कि मैं कोई चार्ज नहीं करता ग्राफ्ट, इससे एक ग्राफ्ट डैमेज होता है, दूसरा ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने जहन में ये बस ठान लिया था कि मैं जो भी हो मैं काउंट करूँगा जितने पंच लगेंगे। तो ये लोग सारे सोच रहे थे कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं काउंट करता रहा, एक एक पंच में काउंट करता रहा। फिर आखिर में मैंने बोला इनको कि इतना हो गया, तो ये शॉक हो गए कि ये पॉसिबल कैसे। मैंने कहा मैंने करके दिखाया सर, बस आगे बिलीव करो या ना करो, बस इतना मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ग्राफ्ट काउंटिंग के बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं ना कि हम काउंट नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आपका डोनर साइट अच्छा होगा, डोनर साइट में जितने ग्राफ्ट होंगे, जितनी आपकी ज़रूरत होगी। अब इस बंदे का डोनर मेरे पास बच गया है, इससे मैंने ग्राफ्ट नहीं निकाले, हालांकि हम पूरा डोनर लेते, फिर वहाँ से भी जिसका डोनर कम होता है, किसी का फ्रंट हो जाता है, किसी का आधा हो जाता है, किसी का फुल हो जाता है, यानी जिसका डोनर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा एरिया कवर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।